स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण में हम इस वीडियो में 4 टॉपिक सॉल्व करेंगे। उन 4 टॉपिकों में पहला है बिंदु रेखा, कोण, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज। इससे पहले की जो टॉपिक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई हुई है, उस पर भी वीडियो बन चुकी है, आप लोग देख लें। अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें इसे शुरू करते हैं। चलिए पहला एवोल्यूशन खोल लेते हैं। बिंदु रेखा कोण, पॉइंट लाइन एंड एंगल। देखिए पहला प्रश्न है, यदि कोटिपूरक कोण में एक कोण 32 अंश का हो तो दूसरा कोण कितना होगा। इसमें आपका आंसर आएगा ए 58 अंश। 58 अंश पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर कर आगे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 अंश कोण को भी कहते हैं, ए वाला रिज कोण भी कहते हैं। रिज कोण पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। इसमें आपको बताना है सत्य है या असत्य, तो सत्य बात है ये। सत्य पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। निम्नलिखित में वास्तविक बिंदु उसे कहेंगे जिसमें लंबाई व चौड़ाई हो, चौड़ाई व मोटाई हो, लंबाई चौड़ाई व मोटाई हो। डी वाले पे आपने करना है, ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना मोटाई हो। डी पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है, वृहत कोण उसे कहते हैं जो बना हो। इसका डी वाला आंसर सही है। 180 अंश व 360 अंश के मध्य वृहत कोण। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। कोण 25 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 25, 50, 65, 155। इसमें आपका आंसर है 65 अंश। 65 पर आपको क्लिक करना है, सी पर और नेक्स्ट कर दें। गेंद में होते हैं 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, समतल, वक्रतल, कोई तल नहीं होता, ज्ञात ही नहीं। बी पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें। एक बिंदु से रेखाएं खींच सकते हैं, 0, 1, 2, अनंत। अनंत खींच सकते हैं, एक बार में कितनी भी रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। देखें 8 क्वेश्चन हमने इसमें हल किए हैं। सबमिट का बटन है, सबमिट करें। सभी मित्रों से गुजारिश है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट भी चेक कर लें ताकि आपकी दूसरी वीडियो भी आसानी से हल कर सकें आप लोग। देखें इसका स्कोर 8 में से 8 मिल चुका है। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने अगले एवोल्यूशन की तरफ और नेक्स्ट खोल लेते हैं अपना। सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण का अगला एवोल्यूशन आप लोग खोल लें। वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपने ओपन कर लेना है और नीचे आकर इसे ओपन कर लें। पहला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के कितने गुनी होती है, तो 2 गुनी होती है। 2 गुनी पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। इसे जब आप हल करेंगे तो 7 आएगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। इसका आंसर आपका आएगा अनंत। अनंत पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। किसी वृत्त की केंद्र 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूर है। इसको आपने जब हल करेंगे तो हल करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है। इतना आसान सा आंसर है, अंदर होता है, जब भी वो वृत्त बनेगा। वृत्त के अंदर पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है व्यास। व्यास पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जानने वाली वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सत्य है या असत्य है। सत्य पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जानने वाली वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बात गलत है, असत्य पर क्लिक करना है आपको। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। सही है, सत्य पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। वृत्त के एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं।
ये सत्य है या असत्य, असत्य पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देखें 11 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं। सबमिट का बटन आपके सामने है। चलें चेक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करें और अपना आंसर चेक कर लें कितना आपने सही किया है। देखें स्कोर भी आपको मिल चुका है, 11 में से 11 आपको मिल चुके हैं। तो चलें अब अपना अगला एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज खोल लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट भी आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करें ताकि आपको अपनी दूसरी वीडियो भी आसानी से कर लें। कभी कभी नेट स्लो चलता है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है ओपन होने में। देखें पहला क्वेश्चन आ गया, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 1800 नहीं होगा, ये होना चाहिए 180 से ज़्यादा हो तो कहलाता है अवतल चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो कहलाता है समलंब चतुर्भुज। पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। प्लेलिस्ट में मूलबोध के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप लोग चेक कर लें ताकि आपकी दूसरी वीडियो भी आसानी से हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में संलग्न भुजाएं हैं नहीं हैं। पहले तो चेक कर लें ये चित्र को। तो ABCD संलग्न भुजाएं नहीं हैं, इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। ऐसा चतुर्भुज जिसके संलग्न भुजाएं समान होती हैं, वह प्रत्येक कोण समकोण होता है कहलाता है वर्ग। वर्ग पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। किसी चतुर्भुज में अंतः कोण होते हैं 4 होते हैं, 4 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। किसी चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या होती है, ये भी 4 होती है, 4 पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है आपने। देखें पहले चित्र देख लें। दिए गए चित्र में कोण A का सम्मुख कोण होगा, A का बताना है तो A के सामने D है, D पर क्लिक करना है आपने, उसका सम्मुख कोण पूछा गया है, नेक्स्ट कर दें। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान पर सभी कोण समकोण नहीं है, इसका आंसर सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। देखें 8 क्वेश्चन हमने सबमिट आ गए हैं, 8 क्वेश्चन हमने किए हैं। सबमिट का बटन है, सबमिट करें। 8 में से 8 आपको स्कोर मिल चुके हैं। तो चलें अगला एवोल्यूशन खोल लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज आपने ओपन कर लेना है। एक वर्ग, एक आयत और एक समद्विबाहु समलंब चक्रीय होंगे, हाँ है या नहीं है? हाँ पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देखें फिर से सेम वही क्वेश्चन है, एक वर्ग, एक आयत, एक समद्विबाहु समलंब चक्रीय होंगे, इस पर भी हाँ करना है और नेक्स्ट कर देना है। यदि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समान हो तो उसके विकर्ण भी समान होंगे, इसमें आपको करना है हाँ। हाँ पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। सभी चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट कर देना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 90 अंश होता है, ये गलत बात है, नहीं। नहीं पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखें 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 में हल किए हैं। सबमिट का बटन आपके सामने है। देखें स्कोर भी आपके सामने आ गया है, 6 में से 6 हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके ये चारों एवोल्यूशन आसानी से हल हो गए होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।